नमस्कार। इस पार्ट में हम मोस्ट सर्कल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 2D स्ट्रेट स्टेट क्या होती है और 2D स्ट्रेट स्टेट को हम जब दूसरे रेफरेंस एक्सिस में देखते हैं तो हम उस रेफरेंस एक्सिस में या उस प्लेन पे या हम कैसे स्ट्रेस निकालेंगे, हमने इन तीन इक्वेशंस के द्वारा देखा था, जो कि हमारे पास ये सिग्मा एक्स डैश है, हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई है। ये किसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमें पता है और हमें थीटा पता है, तो हम दूसरे प्लेन ऑफ रेफरेंस या प्लेन में स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसे होगा ये हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक रेफरेंस में हमें पता है एक्स वाई रेफरेंस में अगर हमारे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस हो गए। टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, ये हमारे शेयर स्ट्रेसेस हो गए। ये हमने 2D स्ट्रेस स्टेट में देखा था। तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा कुछ रेफरेंस है एक्स डैश वाई डैश और ये रोटेटेड है थीटा डिग्री से, या दूसरा कोई एलिमेंट है, तो हम ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और यही रिलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अगर हम ये दो इक्वेशन को ऐड करते हैं सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश, तो हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कि सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई का एडिशन और सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश का एडिशन सेम है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कोई भी एंगल चेंज हो, ये कोई भी थीटा हो, कोई भी आर्बिट्रेरी थीटा हो या कोई भी थीटा हो, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन हमेशा इनवेरिएंट रहेगा। इनवेरिएंट यानी वो बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। यानी सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई का जो एडिशन है और सिग्मा एक्स डैश और प्लस सिग्मा वाई डैश का एडिशन सेम रहेगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे हमने और तीसरे एक्सिस में हम जाके देखें, जैसे x2 y2 पे गए, ये कोई और एक थीटा 1 मान लेंगे या थीटा 2 मान लेंगे इसको, और हमें एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस मिलेगी जो सिग्मा x2 सिग्मा y2 टाउ x2 y2 टाउ y2 x2। तो इनका भी समेशन, जैसे सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन x2 प्लस सिग्मा y2 ये सेम रहेगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई के बराबर और सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश के बराबर। तो यानी कोई भी थीटा एंगल रहे, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का समेशन होगा वो बदलेगा नहीं, वो इनवेरिएंट रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इन इक्वेशन के द्वारा। और कुछ मैथमेटिकल हम चेंजेस करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम इस इक्वेशन 1 को रीअरेंज करेंगे यानी ये जो टर्म है ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और फिर उसको स्क्वायर करेंगे, और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद हम ऐड करेंगे ये दो टर्म को, तो हमें ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यानी ये तो सरल पार्ट है, यानी ये अगर हमने इस साइड लाया और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये टर्म मिल जाएगा। ये जो टर्म है ये डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे। ये आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर ये टर्म का स्क्वायर करके और इस टर्म का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो और रीअरेंज करेंगे तो ये पार्ट हमें मिलना चाहिए राइट हैंड साइड पे जो है। अभी आप करके देख सकते हैं, पर इस इक्वेशन से मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे इस टर्म को मैं मान लेता हूँ सिग्मा और इस टर्म को मैं मान लेता हूँ h। ये जो सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई हमने देखा था ये इनवेरिएंट है, तो ये जो टर्म है एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। और ये टाउ एक्स डैश वाई डैश है, ये जो टर्म है ये इसको हम मान लेंगे टाउ, और ये जो टर्म है इसको मान लेंगे हम आर स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा माइनस एच स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आया है ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आप
आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो है ये सर्कल का वो h0 है। तो यही कंसेप्ट है हमारे मोर्स सर्कल का। तो हमने मोर्स सर्कल का इक्वेशन निकाला है इस तरह से, और ये मोर्स सर्कल का इक्वेशन हमें मिला है, ये जो आइडेंटिटीज़ है इन तीनों आइडेंटिटीज से हमें ये मोर्स सर्कल का इक्वेशन मिला है। तो अभी हम ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है किसी भी प्लेन पे, ये हम ज्योमेट्रिकली कैसे प्लॉट करते हैं या ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं, इसको ही हम मोर्स सर्कल कहते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और ये हमने मान लिया है मेरा ओरिजिन है, और ये एक्स है, वाई एक्सिस मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और एक्स एक्सिस पे मैं नॉर्मल स्ट्रेस प्लॉट करूँगा क्योंकि ये मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो ये एक्स माइनस एच स्क्वायर, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा मेरा एक्स एक्सिस पे, और शेयर स्ट्रेस मैं प्लॉट करूँगा वाई एक्सिस पे। तो ये मेरा शेयर स्ट्रेस वाई एक्सिस पे आ गया, और ये मेरा सेंटर हो गया h0। सेंटर की वैल्यू जो रहेगी सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई अपॉन 2, जो कि यहाँ से आपको मिलेगी। सो ये h हो गया h0। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए इस सेंटर के। अभी मैं रेडियस अगर देखूंगा तो ये मेरी रेडियस हो गई। तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, ये वाली जो टर्म है ये स्क्वायर रूट आ जाएगी। और ये अगर रेडियस मुझे पता है तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, और ये सर्कल मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा। मुझे सेंटर पता है, मुझे रेडियस पता है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा मोर्स सर्कल। ये इसको कहते हैं मोर्स सर्कल ऑफ स्ट्रेस। एक मोर्स सर्कल ऑफ स्ट्रेन भी है जो हम बाद में देखेंगे जब हम स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे, पर अभी ये जानेंगे कि ये मोर्स सर्कल ऑफ स्ट्रेस और इसकी यूटिलिटी क्या है, यानी उपयुक्तता क्या है। तो मोर्स सर्कल की उपयुक्तता यह है कि अगर हमें बहुत सारे प्लेन्स पता है, जैसे हमने बताया कि ये जो सिग्मा एक्स डैश है, ये हम किसी और एक प्लेन पे जो थीटा डिग्री इंक्लाइंड है ये मान के चला है हमने। जैसे हमने सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई को चेंज किया इन द सेंस हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया जब हम थीटा प्लेन पे देखते हैं इस रेफरेंस एक्सिस के, तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो स्ट्रेस है सिग्मा एक्स डैश ये किसी प्लेन के अराउंड है जो थीटा डिग्री ओरिएंटेड है मेरे ओरिजिनल प्लेन से, सिग्मा वाई डैश और ये टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो अगर मुझे दूसरे प्लेन पे करना है तो मुझे फिर से वो इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, पर अगर मेरे पास ये सर्कल है तो इस सर्कल से मैं किसी भी प्लेन का स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी अनगिनत प्लेन हम यहाँ से ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे जो पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे ये, और ये इजीली कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है। तो अगर मुझे एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता है और दूसरे प्लेन पे जो एक थीटा डिग्री ओरिएंटेड है उस पे अगर मुझे स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाला है तो मैं मोहर सर्कल से आसानी से निकाल पाऊँगा। तो ये होगी मेरी एडवांटेज, मोहर सर्कल की एडवांटेज हो गई। तो अभी देखते कि मोहर सर्कल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं और क्या कन्वेंशंस है, साइन कन्वेंशंस क्या है। तो ये हम अभी मोहर सर्कल के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो हमने देखा है कि मोहर सर्कल जो सिग्मा है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट पे हम शेयर स्ट्रेस प्लॉट करते हैं। ये मेरा ओरिजिन है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, सिग्मा मेरे नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, तो इनको मैं प्लॉट करूंगा। जो पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेसेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस है इनको मैं प्लॉट करूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, और जो निगेटिव वैल्यूज है या निगेटिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है, निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेसेस है, उसको मैं प्लॉट करूंगा निगेटिव डायरेक्शन पे। तो ये तो सरल है। अभी हम देखते हैं कि शेयर स्ट्रेसेस का कन्वेंशन क्या है। तो हमने बात की थी कि ये जो शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है, ये मेरा टाउ एक्स वाई है, क्योंकि ये मेरा एक्स प्लेन पे अगर मैं इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मार्क करता हूँ एक्स और वाई 2D स्ट्रेस स्टेट के लिए, तो ये मेरा एक्स प्लेन पे एक्ट हो रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव एक्स है और ये
अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये शेयर स्ट्रेस मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस है। ये हमने साइन कन्वेंशन देखा था शेयर स्ट्रेस के लिए। पर यहाँ पे जब हम प्लॉट करेंगे तब हम देखेंगे कि ये शेयर स्ट्रेस इस एलिमेंट को किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये शेयर स्ट्रेस, ये जो डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है ये शेयर स्ट्रेस। तो ये शेयर स्ट्रेस इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस शेयर स्ट्रेस को हम प्लॉट करेंगे, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है इस एलिमेंट को, तो इस शेयर स्ट्रेस को हम प्लॉट करेंगे निगेटिव साइड पे, निगेटिव वाई साइड पे। तो सिमिलरली ये जो शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस मेरा टाउ वाई एक्स है, क्योंकि ये वाई प्लेन पे एक्ट हो रहा है और अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ये भी पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस हो गया। पर ये जो नोशन दे रहा है, ये जो नोशन दे रहा है इस एलिमेंट को, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो शेयर स्ट्रेस है ये क्लॉकवाइज नोशन दे रहा है, या इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे ये मेरा काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, जिसको मैं निगेटिव साइड पे प्लॉट करूंगा, और ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया, जिसको मैं पॉजिटिव साइड पे प्लॉट करूंगा। तो जब हम मोर सर्कल प्लॉट करते हैं तब ये एक साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद रखना है। आप उल्टा भी कर सकते हो कि काउंटर क्लॉकवाइज इधर भी प्लॉट कर सकते हो और क्लॉकवाइज इधर भी प्लॉट कर सकते हो, पर आपको एक ही कन्वेंशन से स्टिक रखना है, यानी चेंज नहीं करना है। ये कन्वेंशन जो आप फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली वही साइन कन्वेंशन को आपको फॉलो करना है। मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, और पॉजिटिव स्लाइड पे प्लॉट करता हूँ, और काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव स्लाइड पे, ये मैं साइन कन्वेंशन मान के चल रहा हूँ। किसी बुक्स में उल्टा भी दिया रहता है, तो दोनों भी सही है, बट आप एक कन्वेंशन को फॉलो करिए। तो अभी देखते हैं कि मोर सर्कल्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो एक मेरा एलिमेंट मैंने ले लिया, 2D स्ट्रेस स्टेट ले लिया है, जहाँ पे मेरे पास दो प्लेन्स है जो मैंने मार्क किए, ए प्लेन और ये बी प्लेन। तो ए प्लेन मेरा एक्स प्लेन है और बी प्लेन मेरा वाई प्लेन है। तो अगर मैंने देखा है यहाँ पे ए प्लेन पे मेरा सिग्मा एक्स एक्स है, जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है। तो मैं प्लॉट करूँगा इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे, और ये टाउ एक्स वाई है। टाउ एक्स वाई देखेंगे कि ये आपको दे रहा है इस एलिमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मैं प्लॉट करूँगा उसको निगेटिव वाई डायरेक्शन पे या इस साइड पे। तो इसको प्लॉट करते हैं। तो जब प्लॉट करते हैं तब हम मानते हैं कि ये जो लेंथ है ये प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जब भी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में तो हम लेंथ मेजर करेंगे, यानी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इसके बराबर जो होगा वो स्ट्रेस होगा हमारा। तो ये हो गया मेरा सिग्मा एक्स एक्स। तो मैं प्रोपोर्शनल स्ट्रेस प्लॉट किया लेंथ से, तो ये मेरा सिग्मा एक्स एक्स हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, और टाउ एक्स वाई हो गया मेरा निगेटिव वाई डायरेक्शन पे। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस प्लेन पे। ये प्लेन ए है, इस प्लेन का जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि पॉइंट बी, तो पॉइंट बी में क्या है, मेरे पास पॉजिटिव स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस है ये इस एलिमेंट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो मैं इसको प्लॉट करूँगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे। मान लीजिए सिग्मा वाई वाई सिग्मा एक्स एक्स से कम है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, और ये मेरा पॉइंट हो गया सिग्मा वाई वाई टाउ वाई एक्स। तो मेरा पॉइंट बी हो गया। ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस प्लेन पे, ये पॉइंट बी पे। और हम देखेंगे कि ये जो प्लेन है ए और बी, ए नथिंग बट मेरा एक्स प्लेन है, पॉजिटिव एक्स प्लेन, और बी मेरा पॉजिटिव वाई प्लेन है। तो ये दोनों मेरे 90 डिग्री अपार्ट हैं। पर हम मोर सर्कल पर देखेंगे तो ये जो देखेंगे ये 180 डिग्री अपार्ट है। तो हम कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एब्सिसा को, ये हो जाएगा मेरा
सेंटर ऑफ मोर्स सर्कल। तो ये हो गया मेरा सेंटर, और इस सेंटर से मैं रेडियस देखूंगा, ये रेडियस क्या हो जाएगी, BC या AC। तो ये रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो मुझे एक सर्कल मिल जाता है। तो ये सर्कल पे जो भी पॉइंट्स है वो एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेंगे। आपने देखा है कि ये पॉइंट A है और पॉइंट B है, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्लेन पे, यानी पॉइंट A रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्लेन A पे, और पॉइंट B रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्लेन B पे। तो ये हो गया मेरा मोर्स सर्कल का कंस्ट्रक्शन। अभी हम देखेंगे कि इसको अगर मुझे किसी और प्लेन पे निकालना है स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए मैं पॉइंट A को मेरा रेफरेंस प्लेन मान रहा हूँ, यानी इस प्लेन से मैं दूसरे प्लेन का एंगल मेजर करना चाहता हूँ। जैसे मेरा ब्लू प्लेन है और ये थीटा डिग्री ओरिएंटेड है A प्लेन से, और थीटा किस डायरेक्शन में है, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए मैं A प्लेन को रेफरेंस मान रहा हूँ, तो इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मानूंगा, तो इसको मैं थीटा इक्वल टू 0 मान लूँगा, और मैं अभी क्लॉकवाइज मूव करूँगा। यहाँ पे फिजिकली क्या है, ये प्लेन थीटा डिग्री अपार्ट है। हमने देखा था कि ये प्लेन A और प्लेन B का फिजिकली कितने डिग्री अपार्ट है, 90 डिग्री अपार्ट, पर मोर्स सर्कल में ये 180 डिग्री अपार्ट है। इसको लिख लेते हैं। तो ये मोर्स सर्कल में ये जो डिस्टेंस है या ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है। तो फिजिकल जो थीटा है हमारे एलिमेंट का, वो मोर्स सर्कल में जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर हमें इस प्लेन, जो ब्लू प्लेन है, इसका अगर पॉइंट निकालना है इस सर्कल पे, तो हमें 2 थीटा डिग्री मूव होना पड़ेगा A प्लेन से, जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करूँगा, तो यहाँ पे मैं 2 थीटा आया, ये मेरा पॉइंट हो गया जो इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग होगा। ये जो पॉइंट होगा ये मार्क करेगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस ब्लू प्लेन पे। इसको मैं मार्क करूँगा सिग्मा थीटा टाउ थीटा। तो सिग्मा थीटा कैसे निकालेंगे, सिग्मा थीटा मेरा डिस्टेंस हो जाएगा ये मेरा सिग्मा थीटा हो जाएगा, और टाउ थीटा वाई डायरेक्शन पे। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक प्लेन कंसिडर करते हैं जो कि अल्फा डिग्री रोटेटेड है मेरे A प्लेन से। ये A प्लेन को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। तो ये अल्फा डिग्री रोटेटेड है, ये किस डायरेक्शन में रोटेटेड है, ये मेरा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड है। तो यहाँ पे फिजिकली ये अल्फा डिग्री रोटेटेड है, तो A से मोर्स सर्कल पे 2 अल्फा डिग्री रोटेट होगा। तो हम 2 अल्फा डिग्री जाएंगे किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा पॉइंट, अल्फा प्लेन का पॉइंट, और ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा इस प्लेन पे। तो हमने जाना कि मेरे पास अगर 2 स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये अगर एक रेफरेंस स्टेट ऑफ स्ट्रेस है सिग्मा XX सिग्मा YY और टाउ XY, ये अगर मेरे पास है, तो मैं किसी भी प्लेन पर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो निकाल सकता हूँ बाय जस्ट सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर्स सर्कल। यानी जो जस्ट ये सिंपल कंस्ट्रक्शन मोर्स सर्कल करके किसी भी प्लेन का मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। अभी देखते हैं कुछ स्पेशल रिजल्ट्स जो मोर्स सर्कल से हमें प्राप्त हो सकती है। तो हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे सिग्मा है और वाई एक्सिस पे टाउ है, और ये मेरा सेंटर हो गया और ये मेरा मोर्स सर्कल हो गया। तो अगर आप देखेंगे ये दो पॉइंट्स ए और बी जो मैंने मार्क किए, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स सर्कल पे है ये रिप्रेजेंट करेंगे कुछ प्लेन्स को। हमने देखा है कि कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 2 प्लेन हो गए जहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है या 0 है, यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है। और इन 2 प्लेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो जिस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है उस प्लेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर हम इसका एलिमेंट निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू दिस कंडीशन, तो ये अगर मेरा ए प्लेन है और ये मेरा बी प्लेन है, तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही रहेंगे, यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 है। तो ये मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, जो मेरा ये जो 2 प्लेन्स है सिर्फ प्रिंसिपल प्लेन्स है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। अगर हम देखेंगे कि
इन दोनों का एंगल क्या है, इन दोनों का एंगल है 180 डिग्री, यानी ये मोर सर्कल पे 180 डिग्री अपार्ट है, पर एक्चुअली ये कितने डिग्री अपार्ट रहेंगे, ये रहेंगे 90 डिग्री अपार्ट। तो प्रिंसिपल प्लेन्स हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमने देखा कि ए प्लेन और बी प्लेन ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे को, यानी 90 डिग्री है रोटेटेड एक दूसरे से। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है सिग्मा 1, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट है, इस प्लेन का कोऑर्डिनेट है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जब भी हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा, वो हम हमेशा ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो ये सिग्मा 1 मैंने मार्क किया है यहाँ पे इस प्लेन का, और ये मार्क कर दिया मैंने सिग्मा 2 बी प्लेन के करस्पॉन्डिंग। तो इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिग्मा 1 0, क्योंकि शेयर स्ट्रेस 0 है, और सिग्मा 2 0 बी प्लेन के लिए। तो हम देखेंगे कि डायमीटर इसका जो आएगा, हाँ, तो हम एक और चीज़ मैं मार्क करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो सिग्मा 1 है ये मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है या अरिथमेटिकली बड़ा है सिग्मा 2 से, तो इसलिए हम प्लेन ए को कहेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन और सिग्मा 2 को कहेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज भी आप देखेंगे बुक्स में, मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन, जो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जैसे ये सिग्मा 1 है जो अरिथमेटिकली बड़ा रहेगा सिग्मा 2 से। तो डायमीटर का हम मार्क करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और हम इसका रेडियस अगर निकालेंगे तो रेडियस डायमीटर का आधा होगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस सर्कल पे मैक्सिमम शेयर वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो ये इस पॉइंट पे आ रही है मैक्सिमम शेयर वैल्यू, या इस पॉइंट पे आ रही है मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए। तो ये पॉइंट डी जो होगा ये मेरा यहाँ पे मेरा मैक्सिमम शेयर मिलेगा, ये इसको कहेंगे टाउ मैक्स हम यहाँ पे। तो अगर ये टाउ मैक्स अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट ए या पॉइंट बी से 90 डिग्री अपार्ट है, तो हम कहेंगे प्लेन ए या प्लेन बी जो मेरे मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन है वहाँ से 90 डिग्री अपार्ट है, और इसकी जो वैल्यू होगी टाउ मैक्स की ये रेडियस के बराबर होगी, और रेडियस की वैल्यू हमने देखी ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, तो टाउ मैक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। उसी तरह से ई जो टाउ मैक्स की वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू रहेगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, क्योंकि ये रेडियस के बराबर होती है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो प्लेन है ये 90 डिग्री अपार्ट है फिजिकली मोर सर्कल पे, तो फिजिकली ये कितना डिग्री अपार्ट रहेगा, ये इसके आधे रहेगा, यानी 45 डिग्री अपार्ट। तो अगर मैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर निकालूंगा यहाँ पे, अगर ये मेरा एलिमेंट है तो ये हमेशा 45 डिग्री रहेगा, ये जो एंगल रहेगा ये 45 डिग्री रहेगा मेरे प्रिंसिपल प्लेन से। तो मेरा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर हमेशा 45 डिग्री रहेगा मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स से। प्रिंसिपल प्लेन्स यानी क्या है, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज 0 है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा 1 प्लेन ए पे सिग्मा 1 है और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, 0 है। पर अगर हम पॉइंट डी मार्क करेंगे, यानी प्लेन डी जो है यहाँ पे, जो कि मेरा प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है, वहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा की वैल्यू 0 नहीं है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे है, यानी इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस तो 0 है, पर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मेरे इस करस्पॉन्डिंग जो सेंटर है इसके करस्पॉन्डिंग रहेगी हमेशा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है, पर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी किसी कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो सकती है, पर यहाँ पे नहीं है। अभी हमने मोर सर्कल के बारे में देखा, मोर सर्कल का कंस्ट्रक्शन देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अभी यही हम एनालिटिकल वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास 3 इक्वेशन से हमने ये डिराइव किए थे इक्वेशंस। अभी इसको एनालिटिकल वे से हम देखेंगे तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर किस तरह से निकालेंगे। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ थीटा से, तो ये यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो
ये जो वैल्यू है हम जब निकालेंगे तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर को निकालने के लिए एनालिटिकली, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके इसको शून्य करेंगे और फिर एक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उससे जब हम थीटा की वैल्यू मिलेगी तो अब हम प्रिंसिपल प्लेन्स का लोकेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको ये एनालिटिकली सॉल्व करके देखना है और थीटा की वैल्यू निकाल के देखनी है और प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको निकाल के देखनी है और ये दिखाना है कि प्रिंसिपल प्लेन्स और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर 45 डिग्री है बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशंस। तो जब हम बात करते हैं मोर्स सर्कल की, तब मोर्स सर्कल एक जर्मन सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने ये इस इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लाया। उनका नाम था क्रिश्चियन ऑटो मोर। और अगर आपको और इसकी यूटिलिटी जाननी है तो आप इनके वर्क को आप पढ़ सकते हो। ये हमने 2D स्ट्रेस स्टेट के लिए जाना था। अभी हम आगे भी देखेंगे मोर्स सर्कल 3D स्ट्रेस स्टेट के लिए कैसा होता है। अभी के लिए मैं यही रुकता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मोर्स सर्कल के लिए और प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट भाग में जानेंगे। धन्यवाद।